एक तरफ जहां वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के हमारे मन में एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारी टीम फाइनल में खेल रही है, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा फाइनल है 2 अक्टूबर को डीवाई पाटिल नई मुंबई में, उसी स्टेडियम में जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया को 341 रन का रिकॉर्ड रन चेस करके हराया था। अब 2 अक्टूबर को फाइनल है और वो फाइनल ऐसा जिसमें हम इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अगर भारत जीतता है या फिर साउथ अफ्रीका जीतता है, दोनों में से कोई भी टीम जीते, वर्ल्ड को एक नया चैंपियन मिलने वाला है। खैर, इस मैच को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि यार बारिश का क्या हाल है, बारिश अगर होती है तो मैच कैसे होगा, क्या इसके लिए कोई रिजर्व डे है, और अगर रिजर्व डे में भी बारिश होती है तो फिर कप किसको दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब देख लेते हैं एक छोटे से में। देखिए, सबसे पहले तो फाइनल के हमारी टीम की तरफ से हमारी वुमेन्स टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास इस बार कप आना चाहिए, लेकिन बारिश जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस पूरे मैच में खलल डालेगी। और जिस तरीके से श्रीलंका में बारिशों का पूरा खेल ही चला, न्यूजीलैंड तो केवल बारिश की वजह से बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, तो कहीं बारिश दखल ना दे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं वेदर कंडीशन क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर वेदर कंडीशन की बात करेंगे तो ये 2 नवंबर का हमने फोरकास्ट निकाला है, संडे का 2 नवंबर का फोरकास्ट है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहने वाला वो 31 डिग्री है। और पता है सबसे ज़्यादा मुझे दुख कब हुआ, इस वेदर कंडीशन में जब हमने समय देखा दोपहर के 1 बजे 30% बारिश का चांस है, 2 बजे 30% बारिश का चांस है, 3 बजे 20% चांस है, 4 बजे 20% है, 5 बजे भी चांस है, 6 बजे शाम को तो अधिक चांस हो गया, 30% बारिश का चांस है। उसके अलावा शाम 7 बजे भी 30% बारिश का चांस है, कल 2 नवंबर को उसी डीवाई पाटिल स्टेडियम सेक्टर 7 नेरुल नवी मुंबई में। थोड़ा सा धड़कनें बढ़ गई, हमारी भी बढ़ी होंगी, आपकी भी बढ़ गई होंगी ये वेदर कंडीशंस को देख करके, क्योंकि हम फेवरेट हैं, हम जीतने वाले हैं, लगभग हम जीतने वाले हैं। हमने बस ट्रॉफी पे हाथ रखा है, उसे बाहों में पकड़ने की बस इतनी देरी है। ये वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब आज की अगर बात करेंगे तो आज तो बारिश हो रही है वहाँ पर, अपडेटेड अभी लेटेस्ट का अगर बात करेंगे 2:19 पर बारिश वहाँ पर हो रही है। 32 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी है और हवा की रफ्तार भी बहुत अच्छी खासी चल रही है वहाँ पर। और कल भी कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है, जिस तरीके से एक चक्रवात चला हुआ है। और हाईएस्ट टोटल और हाईएस्ट की तो खैर बात ही छोड़ देंगे, हमने रिकॉर्ड रन चेस किया है। पहली बैटिंग में 338 रन बनाने वाली टीम सेकंड बैटिंग में 341 रन बना करके मैच को जीत लेती है, तो हाईएस्ट की तो खैर बात ही ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कितने भी बनाओ, सेफ नहीं हो, बना करके भी जीत सकते हो और सेकंड बैटिंग करके भी जीत सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा मन में जो एक्साइटमेंट होगा कि कब किसको मिलेगा, तो देखिए फाइनल के लिए मैं बता दूं, आईसीसी ने पहले से निर्धारित कर दिया है कि जिस तरीके से लीग मैचों में 6 मैच बारिश की वजह से दिक्कतें हुई हैं, उसको ध्यान में रख करके सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। सेमीफाइनल का अगर कोई भी मैच रद्द होता बारिश की वजह से पहले दिन, तो वो मैच अगले दिन पूरी 50 ओवर खेला जाता। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आया, दोनों टीम अपनी पूरी की पूरी मैच खेली और दोनों अपनी अपनी जगह से फाइनल में अभी आए हैं। अब फाइनल के लिए भी एक रिजर्व डे यहाँ पर रखा गया है। रिजर्व मतलब अगर 2 अक्टूबर को बारिश होती है तो ये मैच फिर 3 अक्टूबर को जाएगा। अब मन में ये आएगा कि मान लीजिए 2 अक्टूबर को एक टीम बल्लेबाजी कर ली, दूसरी टीम के समय बारिश चालू हो गई, तब तो दूसरी टीम के समय अगर बारिश चालू भी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश पूरा कंटिन्यू चलती है उस दिन मैच, उसके बाद होता ही नहीं है पहली इनिंग के बाद, तो वो पूरा मैच अगले दिन शुरू से खेला जाएगा, दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन। अगर पहले दिन ही अगर मैच को खेलना है तो मिनिमम 46 ओवर का मैच होना ही चाहिए। अगर मेन दिन जैसे 2 अक्टूबर है, कल अगर फाइनल हो रहा है, तो मिनिमम 46 ओवर का आपको मैच कराना ही पड़ेगा रिजल्ट के लिए, ठीक है। और अगर 46 ओवर का मैच होता है, जो टीम जीतेगी उसको कप दे दिया जाएगा। और अगर 46 ओवर भी पहले दिन पॉसिबल नहीं होता, पहले दिन क्या मेन दिन वही है 2 अक्टूबर, अगर पॉसिबल नहीं होता है तब ये मैच जाएगा नेक्स्ट यानी 3 नवंबर को। अब अगर मैच 3 नवंबर को जा रहा है तो वहाँ पर आपको पूरी 50 ओवर खेलने मिलेगा। अगर मन में ये भी सवाल आएगा कि बारिश का मौसम हो सकता है 3 को भी बारिश होने लग जाए, बारिश छूटे ही ना, तब क्या होगा, तो मिनिमम कोशिश किया जाएगा उस समय डकवर्थ लुइस मेथड का उपयोग किया जाएगा, डीएलएस जिसको हम लोग कहते हैं, डीएलएस मेथड का उपयोग करना होगा।
मिनिमम कम से कम 20 ओवर का आपको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। 20 ओवर मिनिमम, इसके नीचे रिजल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। 20 ओवर आपको खेलना ही पड़ेगा, और अगर 20 ओवर का मैच होता है तो रिजल्ट निर्धारित कर दिया जाएगा उस आधार पर। और 20 से ज़्यादा पॉसिबल हो तो 46 ओवर भी खेल सकते हैं, और 20 ओवर भी, मिनिमम 20 ओवर खेलना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये 2 नवंबर को ये पॉसिबल नहीं है कि 20 ओवर का मैच करवा करके सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। मिनिमम 46 ओवर होना चाहिए, और अगर 3 को मैच हो रहा तो मिनिमम आपको 20 ओवर खेलना पड़ेगा। और अगर दोनों दिन बारिश हो गई, 20 ओवर पॉसिबल ही नहीं है, तब क्या होगा, तो इस फाइनल को मतलब एक तरीके से आप कहें शेयर कर दिया जाएगा दोनों टीमों को। यहाँ पर जैसे आपने सेमीफाइनल में देखा होगा कि जिस टीम का पॉइंट्स टेबल में लीग मैचों में ज़्यादा पॉइंट होता है, उस टीम को सेमीफाइनल का टिकट दे दिया गया था, दे दिया जाने का रूल था कि वो सेमीफाइनल से सीधा फाइनल में चले जाएगी। अगर जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोनों दिन बारिश होती, रिजर्व डे और मेन डे दोनों दिन बारिश होती, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया आ जाती फाइनल में सीधा बिना मैच खेले, क्योंकि उसके पॉइंट्स टेबल लीग मैच में ज़्यादा थे। लेकिन अब लीग मैच का सारा रोल यहाँ समाप्त हो गया है। फाइनल में वही टीम जीतेगी जो यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, जो मैच जीतेगी। और अगर बारिश दोनों दिन होती है तो रूल ये कहता है कि इस जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी को दोनों टीमों को बराबर शेयर कर दिया जाएगा। बराबर शेयर मतलब ट्रॉफी तो खैर 2 भागों में नहीं होगी, जो अमाउंट होता है विनिंग अमाउंट, पहली टीम को और दूसरी टीम मतलब जो पहली विजेता होती है, दोनों को बराबर बराबर पैसे बांट दिए जाएंगे। और ट्रॉफी आईसीसी रखेगी, हो सकता है मे बी विनिंग दोनों को कहा जाएगा कि दोनों शेयरेबल हैं, दोनों इस वर्ल्ड कप का विजेता है, तो ये कंडीशन होता है। खैर उम्मीद करते हैं कि कम से कम मिनिमम तो 20 ओवर का मैच 3 तारीख को हो ही जाएगा, और अगर 2 को पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 2 को भी मैच होगा, क्योंकि बारिश जो है 20% और 20% बहुत कम होता है यार। 20-30% में बारिश हल्की फुल्की आई, छूट गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का वेदर फोरकास्ट जो था वो सेमीफाइनल के दिन भी था, लेकिन हम लोगों ने देखा दिन में बारिश हुई, लेकिन बारिश रात में मैच के समय पूरी तरीके से खाली हो गई थी, मतलब पूरा मैच हुआ था। हल्की फुल्की बूंदाबांदी और झिमझिम वाली हो सकती है, हो कुछ इंटरप्शन हो, दिक्कतें थोड़ी थोड़ी आए, रुकावटें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैच में असर नहीं डालेगी। मैच पूरा होगा और फाइनल कल हम जीतेंगे, ऐसी उम्मीद है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो, वुमेंस क्रिकेट को नहीं पता है क्या है नहीं है, तो कल एक बार जाना, फाइनल देखना यार, बहुत एक्साइटेड आने वाला, बहुत एक्साइटमेंट आएगा। वो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में स्मृति मंधाना की बैटिंग, दीप्ति शर्मा, जेमिमा, अगर नाम नहीं सुना होगा तो एक बार सुनना, जेमिमा कौन है, ऋचा घोष, बहुत बहुत मज़ा आएगा बहुत। और उम्मीद करते भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। और कोई डाउट हो ना कप को लेकर के, रिजर्व डे को लेकर के, तो कमेंट करना, सारे सवालों को जवाब दूंगा।